रेलवे अप्रेंटिस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ हो गया है और सबसे जो क्रेज़ होने का कारण है वो है आपका ग्रुप डी में जो आरक्षण दिया जा रहा है। 20% का आरक्षण, 1/3, 2/3 और इसके साथ साथ पीईटी से निजात, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से छूट मिलता है, जिसके कारण लाखों के तादाद में जो कैंडिडेट हैं वो रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए आज के टाइम में इच्छुक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेनिफिट वगैरह जो है मैंने आपको बताया, और इसी इच्छुकता के कारण जो अभी यहाँ पे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है सामने कि कल के डेट में बात करेंगे तो रेलवे अप्रेंटिस छात्र के साथ एक बार फिर से भयावह स्थिति में दुर्घटना हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा दुर्घटना नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल का दुर्घटना है जिसमें अप्रेंटिस छात्र की जान तक चली गई है। कहां से दुर्घटना आ रहा और किस कारण से यह दुर्घटना घटी, और आप लोग भी अगर रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर भविष्य में आने वाला टाइम में अप्रेंटिस करोगे तो डियर आप लोग भी यहाँ पे अपने सुरक्षा को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जान है तो ही जहान है। आप जीवित रहोगे तो ही 20% का आरक्षण ले पाओगे, अगर आप ही नहीं जीवित रह पाओगे तो भैया रेलवे अप्रेंटिस का करोगे क्या आप। ठीक है, तो आज ही एक ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है, बहुत सारे छात्रों ने लगातार जो वहां पे हादसा हुआ इसके रिगार्डिंग लेके फोटोज वीडियोस क्लिप्स यहाँ पे शेयर किया है। तो हम चलिए बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो यहाँ पे लगातार हो रहे रेलवे अप्रेंटिस का, आखिर रेलवे मंत्रालय कोई ऐसा पॉलिसी या फिर नियम कायदा कानून क्यों नहीं बनाता है जिसके लागू होने से रेलवे अप्रेंटिस ये के ऊपर जो लगातार यहाँ पे हादसा हो रहे हैं या फिर इनके ऊपर जो लगातार यहाँ इनका शोषण किया जा रहा है, कम से कम वो काफी हद तक कम हो जाए, तब जाकर रेलवे अप्रेंटिस करने में भी एक लेवल का अलग से ही खुशी मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिवीजन बहुत अच्छे से छात्रों को वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, पर कुछ ऐसे भी डिवीजन है जो इनका मिसबिहेव मतलब दुष्व्यवहार उनसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट आपका निकल के आ रहा है, देखिए साथियों ये जो घटना है वो आपका हुआ है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में लोको शेड है, वहां की ये घटना आपको देखने को मिल रही है कि आज लोको शेड कानपुर की घटना मन को विचलित कर दी। एक रेलवे अप्रेंटिस की जान चली गई। नरेंद्र मोदी जी रेल अप्रेंटिस के भविष्य के बारे में सोचे और उन्हें अस्थायी करे, इन्हें जीएम पावर दे ताकि ये रेल की सेवा सुचारू रूप से दे पाए। ठीक है, तो और आपको यहाँ पे फोटोज और वीडियोस क्लिप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार एक रेलवे अप्रेंटिस छात्र की दुर्घटना से उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मौत हो गई। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रेलवे अप्रेंटिस को लेकर रेलवे मंत्रालय कभी भी यहाँ पे सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करेगा, सुरक्षा को लेकर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको सेफ्टी का जो इक्विपमेंट होता है, अभी जो बिलासपुर का रिसेंट घटना है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही था। जब बिलासपुर का घटना हुआ यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के द्वारा वहां पे जाकर अपनी शांतिपूर्ण मांगों को रखा गया, तब जाकर रेलवे बोर्ड ने एक लेटर यहाँ पे जारी किया, उसमें बताया गया कि जो भी अप्रेंटिस छात्र ट्रेनिंग के लिए जाता है उनको पूरा जो सुरक्षा से संबंधित उपकरण है वो सारा का सारा दिया जाए, जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है वैसा ही रेलवे अप्रेंटिस को भी दिया जाए। ठीक है, फिर भी अभी भी कुछ रेलवे के ऐसे वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट आते हैं जहां पे अभी भी सुरक्षा का अवहेलना करके रेलवे अप्रेंटिस के साथ कार्य कराया जाता है। तो साथियों आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अगर आपको वर्कशॉप या फिर प्रोडक्शन यूनिट या फिर आप जहां पे भी काम कर रहे हो उसके मद्देनजर जो भी आपका सुरक्षा उपकरण होता है वो आपको अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप सीधा कार्य का बहिष्कार कर सकते हो, ये आपका अधिकार है और ये रेलवे भी आपको बोलता है। ठीक है, अगर आपको सुरक्षा संबंधित कोई भी उपकरण नहीं दिया जाता है तो आप सीधा सीधा कार्य का बहिष्कार करो कि भैया नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्य के दौरान आपके साथ कुछ भी होता है अनहोनी तो उसका जिम्मेदारी रेलवे नहीं लेती है। ठीक है, तो जब रेलवे आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती है तो इस प्रकार की जोखिम भरा काम आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ना ही ये मत डरिएगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा एसएससी मेरा मार्क्स काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उतना ही आपको करना है जितना करने में आप कैपेबल हो, क्योंकि आप एज ए ट्रेनी हो, वहां पे एज ए अप्रेंटिस प्रशिक्षु हो, ना कि परमानेंट एम्प्लॉय हो। और रेलवे अप्रेंटिस को एक साल में इतना रेलवे के द्वारा ट्रीट कर दिया जाता है ना कि वो एक परमानेंट
गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी ज़्यादा वहाँ पे कार्य करने में कुशल हो जाता है। फिर भी जब अपनी सीधी भर्ती की मांग करते हैं, जीएम पावर की मांग करते हैं, तो रेलवे इस पे मौन व्रत धारण कर लेता है। उसके बाद कोई भी अपडेट उनको तरफ से देखने को नहीं मिलता। वो बोलता है कि भैया 20% हम दे रहे हैं ना, 20% ही आपके लिए बहुत है, इसमें एग्जाम दीजिए। जो पहले वाला सिचुएशन था वो अब यहाँ पे रेलवे बोर्ड रिपीट करना नहीं चाहता है, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रोटेस्ट का बात आता है, आंदोलन का बात आता है, तो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाते, जिसके कारण अप्रेंटिस का बात को दबा दिया जाता है, ठीक है। ना ही ओटीएस मिल पाया, ना ही जीएम पावर मिल पाया, और ना ही हमारा जो कोटा 20% से बढ़कर 30, 40, 50 हो सका, ठीक है। और इसके पीछे कारण आप लोग खुद हो, एक्ट अप्रेंटिस का यूनिटी नहीं है, जिसके कारण ऐसा न्यूज आए दिन आपको देखने को मिलते रहता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस छात्र, अपनी जिम्मेवारी आपके अपने हाथों में है। कार्य के चक्कर में, ज्यादा परसेंटेज पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर में भी आज यहाँ पे निकल के आ रहा है, हालांकि न्यूज़पेपर का जो घटना कुछ और ही बता रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे प्रशिक्षु की मौत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर ऐसा हुआ, ठीक है। देखिए, गोविंद नगर रेलवे स्टेशन स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड के पास मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के अप्रेंटिस कर्मी 24 वर्षीय इंद्रजीत कुमार निवासी आछी मोहाल घाटमपुर की मौत हो गई, जिसके परिवार में माँ का नाम दिया हुआ है समेत 2 भाई और 1 बहन है। सोचिए आप वहाँ पे क्या स्थिति होगा, जो रेलवे अप्रेंटिस करके किसी प्रकार सीसीए के अंतर्गत यहाँ पे लेवल 1 का जॉब पाने के लिए लोग घर से कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं, और खुशी खुशी वो सारा काम कर देते हैं जो रेलवे उनसे कराना चाहता है। यहाँ तक कि रेलवे चाहे उनको पटरियों का साफ करने बोल दे, घास कबाड़ने के लिए बोल दिया जाए, एसएससी के घर जाके काम करने के लिए बोल दिया जाए, तमाम तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है आज के डेट में जो रेलवे अप्रेंटिस वालों से रेलवे ना कराए, फिर भी वहां पे उनसे मिसबिहेव किया ही जा रहा है, ठीक है। साथ ही कर्मचारी का नाम दिया है कि ड्यूटी पर आते वक्त इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थित जेएमसी के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी का यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका प्रभारी ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मतलब यहाँ पे सीधा ये कह दिया गया कि भैया ट्रेन की चपेट में आने से इनका देहांत हो गया, अब इस पिए करके बस फाइल बंद हो गया। अब सोचिए ये कहना कितना आसान है और जिसके साथ हुआ उसकी स्थिति को संभालना कितना मुश्किल है, ठीक है साथियों। तो आप चाहे ट्रैक को पार कर रहे हैं, ब्रिज को पार कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। बस इतना जान लीजिए, अगर कोई भी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो इसमें आपका ही लॉस होगा, बाकी रेलवे बोर्ड का कुछ नहीं जाएगा। आपकी जगह पे कोई दूसरा काम करने के लिए आ जाएगा, परंतु आपकी जगह लेने के लिए आपकी फैमिली में कोई दूसरा नहीं जा पाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।